आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे शब्दों को। ढेर सारे शब्द कराने वाली हूं, इसीलिए मानसिक तौर पर क्लास के शुरुआत में ही तैयार हो जाओ कि आपको आज की क्लास जो है पूरी देखनी है, क्योंकि 75 से भी ज्यादा शब्द हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड करते रहें। सबसे पहला शब्द है प्रति, जहां पर ढेर सारी चीजें हैं और आप हर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ईच वर्ड का यूज करते हैं। जैसे प्रत्येक फूल की कीमत 5 रुपए है, मान लो हम यहां पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹5। ठीक है, तो जितनी मान लो वहां पे 25 तरह के फूल रखे हुए हैं, तो 25 के 25 तरह के फूल जो हैं उनमें से प्रत्येक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है। हमने प्रत्येक फूल क्यों कहा? क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा फूल रखे हुए हैं और सबके बारे में आपको कॉमन बात करनी है। कॉमन बात क्या है कि हर फूल की कीमत 5 रुपए है, इसीलिए ईच वर्ड का यूज किया गया। सब कुछ या सारे एवरी वर्ड का यूज करते हैं। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। आई हैव एवरीथिंग। अनेक, इस्तेमाल करते हैं शब्द मैनी का, है ना। जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चीजें आपके पास हो और वो चीजें ऐसी हो जिनको आप अपनी उंगलियों पर गिन सकें। जैसे मेरे पास अनेक चॉकलेट हैं, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। आई हैव मेनी चॉकलेट्स। मान लो आपने मुझे कहा कि मैम मेरे पास तो बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, मेरे पास अनेक चॉकलेट हैं। मैंने कहा अच्छा गिन के बताओ तो कितने चॉकलेट है। गिन लोगे ना चॉकलेट को, तो इसीलिए मेनी चॉकलेट हुआ। ठीक है, नहीं गिन पाते तो किसी और वर्ड का यूज करते हैं। सब, सारा, ऑल वर्ड का यूज करते हैं। आप सभी यहां आए, ऑल ऑफ यू कम हियर। ऑल ऑफ यू कम हियर। कुछ, इस्तेमाल करते हैं शब्द सम का। मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। कोई, इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। जब आपको पास स्पेसिफिक कोई पता ना हो कि हाँ किस काम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी काम करो, है ना। कोई सा भी ले आओ, कोई सा भी ड्रेस पहन लो, कोई से भी मार्केट चले जाओ, है ना। तो ऐसे जगह पर जब चॉइसेस आप खुद से नहीं देना चाहते हो तो आप एनी वर्ड का यूज जो है वहां पर कर सकते हो। बहुत, इस्तेमाल करते हैं शब्द वेरी का। ये किसी भी चीज के ऊपर ना जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। आप चाहते तो सिंपली आप इसको दिस इज गुड भी कह सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा वेरी गुड, क्योंकि हम बहुत अच्छा है इस बात के ऊपर जोर डालना चाह रहे हैं। अधिक, इस्तेमाल करते हैं शब्द मच का। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम मच। भी, इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल्सो का। तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। उसे या उनको, इस्तेमाल करते हैं शब्द हिम का अगर इस्तेमाल मेल यानी कि पुरुष के लिए किया जा रहा है। जैसे उसे आने दो, लेट हिम कम। लेट हिम कम। उसका या उसकी, इस्तेमाल करते हैं शब्द हर का, लेकिन फीमेल के केस में। केस क्या है? जब महिला के बारे में बात कर रहे हैं तब इसका यूज करेंगे। उसे आने दो, लेट हर कम। तो यहां पर जिसको बुला रहे हैं वो एक महिला है। ये हमने कैसे पता किया? हमने हर वर्ड से पता किया। आपका या तुम्हारा, योर वर्ड का यूज करते हैं। तुम्हारी कार कहाँ है? वेयर इज योर कार। वेयर इज योर कार। मेरा या मेरी, माई वर्ड का यूज करते हैं। दिस इज, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। हमारा, हमारी, हमारे, आवर वर्ड का यूज होता है। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस। उनका, उनकी, उनके, देयर वर्ड का यूज होता है, THEIR वाला देयर, जो किसी के सामान के बारे में बात करता है जिनको आप जानते हो। जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। उन्हें, इस्तेमाल करते हैं देम का। उन्हें बताओ, टेल देम। ये वो लोग हैं जो आपसे थोड़ी सी दूरी पर हैं और एक से ज्यादा हैं और आप इनमें शामिल नहीं हैं। अगर इनको बोलने के लिए आप कुछ बोलें किसी और को तो देम का वहां पर इस्तेमाल होगा। वह, इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वहीं पर इसी शब्द का इस्तेमाल जब महिला के लिए किया जाए तो शी वर्ड का यूज करते हैं। वो अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल।
उसका या उसकी हिज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए। जैसे वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार। तो हमने इंग्लिश में हिज का इस्तेमाल किया, तो ये क्लियर हो गया कि ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति एक पुरुष है। मुझे इस्तेमाल करते हैं मी का, मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, गिव मी दैट पेन। हमको या हमें अस वर्ड का यूज करते हैं, हमें जाने दो, लेट अस गो, लेट अस गो। यह इस्तेमाल करते हैं दिस का, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। वह का जो है हिंदी में इस्तेमाल होता है जब किसी चीज के लिए, है ना, तो हम दैट का यूज करते हैं। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, दैट इज माई बैग। वहीं पर की के जगह पर भी अंग्रेजी में दैट का यूज किया जाता है। हिंदी में जब आप वाक्य में ठहराव लाते हैं, बात करते वक्त ठहरते हैं थोड़ा सा, तो उसके जगह पर आप की वर्ड का, की का यूज करते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में उसके लिए आपको दैट का यूज करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, तो ठहरे ना हम लोग यहाँ पर, उसके बाद आगे की बात बताएंगे, इसीलिए दैट का यूज करेंगे। यह इस्तेमाल करते हैं इट का, यह अच्छा है, इट इज गुड, इट इज गुड। इसका, इसकी, इसके, इट्स का यूज होता है, इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। यह है, इट इज, यही टूट करके इट इज बनता है, इसको इट्स या इट इज आप दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। लिखना इस्तेमाल करते हैं शब्द राइट का, इसे लिखो, राइट इट, राइट इट। सही इस्तेमाल करते हैं राइट का, जी हाँ, WRITE लिखना इज राइट, RIGST सही इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो दो राइट है, उच्चारण सेम है, मतलब अलग है, स्पेलिंग भी बिल्कुल अलग है। ये सही है, दिस इज राइट, दिस इज राइट। तो दोनों राइट को एक्सचेंज मत कर देना, ठीक है। नहीं इस्तेमाल करते हैं नॉट का, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन, आई विल नॉट रन। नॉट किसी भी वाक्य में लगता है तो वो नेगेटिव बना देता है वाक्य को। नो, ना, नहीं, नॉट, ये जो है ये सारे इनका काम ही होता है वाक्य को नेगेटिव बना देना, ठीक है। कभी नहीं, नेवर का यूज करते हैं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर, आई विल नेवर गो देयर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। के साथ इस्तेमाल करते हैं विथ का, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। ये ना चीजों को अपने साथ जोड़ने के लिए, या किसी भी दो चीजों को दो चीजों ने किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा मेरे साथ आओ, तो मैंने आपको मेरे साथ जोड़ लिया कि मेरे साथ आओ, तो हमने यहाँ पर विथ का इस्तेमाल किया। द्वारा बाय वर्ड का यूज करते हैं, यह मेरे द्वारा किया गया है, दिस इज डन बाय मी। के लिए इस्तेमाल होता है शब्द फॉर का, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। का, के, की इस्तेमाल होता है ऑफ का, एक किताब का कवर, कवर ऑफ अ बुक। जैसा एज वर्ड का यूज करते हैं, AS है लेकिन ज इसका उच्चारण होता है, तो इसको एज पढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, एज आई सेड। एक और एक, हिंदी में दोनों एक एक, ठीक है। अंग्रेजी में इस एक के लिए आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा अ या ए, एक मिलेगा एन। अब ये दोनों ही वर्ड तो हैं, कहीं इस्तेमाल तो होते ही होंगे, आपको जानना है कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अगर तो आप जिस वर्ड के पहले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड शुरू हो रहा है वॉवल से या वॉवल के साउंड से, तो वॉवल क्या होता है, ABCD को देख लो, ABCD में से 5 को छांट के निकाल लो। किसको किसको, AEIOU, ये पांचों को निकाल लो। ये पांचों से जो शब्द शुरू होते हैं, या पांचों के साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं, उन शब्दों के आगे हमेशा एन का यूज किया जाता है। जैसे कि एक छाता, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग जो है वो यू से चालू होती है और उसका उच्चारण भी अ करके ऐसे आ रहा है, जो कि अगेन एक वोवल साउंड का उच्चारण है। तो ये अम्ब्रेला नहीं होगा, ये एन अम्ब्रेला होगा। क्लियर।
इसके अलावा जो भी शब्द है, इसके अलावा मतलब वॉवल लेटर्स या वॉवल लेटर्स के साउंड्स के अलावा जो भी आपको मिलेंगे उसके आगे आप ए लगा सकते हो। जैसे वहां एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट। अब कैट के आगे ए लगा है, एन कैट नहीं होगा क्योंकि सी जो है वो वॉवल नहीं है, ना ही वो वॉवल का साउंड उच्चारण कर रहा है। सी का उच्चारण यहाँ पर क के जैसा हो रहा है, कैट है ना, क उच्चारण हो रहा है, तो ये वॉवल उच्चारण नहीं है, सिंपल है ना। तो इसी वजह से देयर इज अ कैट होगा, देयर इज एन कैट नहीं होगा। हमेशा ऑलवेज, हमेशा अच्छा करो, ऑलवेज डू गुड। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। के बारे में या बारे में अबाउट वर्ड का यूज करते हैं, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के ऊपर इस्तेमाल करते हैं अबव का, वह 40 के ऊपर है, ही इज अबव 40, वह 40 के ऊपर है, ही इज अबव 40। पहले बिफोर, समय से पहले पहुंच जाना, रीच बिफोर टाइम। बिफोर आप टाइम के साथ तभी ही यूज कर सकते हो जब पहले से निर्धारित टाइम वहां पर हो, अगर नहीं है तो बिफोर वर्ड यूज नहीं होगा। के बाद आफ्टर, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर 5 PM। अगेन आफ्टर भी आप तभी ही यूज कर सकते हो उसी कंडीशन में जहां पर टाइम जो है वो फिक्स है। जैसे कि यहाँ पर 5 बजे जो है वो फिक्स है, तो 5 बजे को बेस बना के हमने कहा कि उसके बाद अपन आएंगे, ठीक है, इसीलिए आफ्टर का हमने यहाँ पर यूज किया। और इस्तेमाल करते हैं एंड का, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे कि रोहित और राहुल, रोहित एंड राहुल। परंतु या लेकिन, इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का, लेकिन मुझे वो चाहिए, बट आई नीड दैट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है या, जिसके जगह पर और वर्ड का यूज होता है। ये भी दो शब्दों या दो वाक्यों को के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात नहीं होती है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चुनने की बात होती है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आपको आम पसंद है या सेब, तो मैंगो और एप्पल, यहां पर मैंगो एंड एप्पल नहीं होगा, क्योंकि एंड लगा दिया तो जोड़ दिया मतलब दोनों ले जाओ, लेकिन दोनों में से एक अगर मुझे आपको देना होगा तो मैं और वर्ड का यूज करूंगी, ठीक है। था, थे, थी अगर वाक्य के अंत में यूज कर रहे हैं तो वॉज का यूज करेंगे। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। वर का यूज करेंगे जहां पर वाक्य के अंत में था, थे तो होगा, लेकिन वाक्य की शुरुआत जो है वो यू वी दे से होनी चाहिए। तो देयर वर लायंस, तो आप इसको इस तरीके से यूज करते हैं। गा, गे, गी इस्तेमाल करेंगे विल का, मैं जाऊंगा, आई विल गो। सकता है, सकती है, सकते हैं अगर रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में यूज हो रहे हैं तो मे का यूज करेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। सकता है, सकती है, सकते हैं अगर क्षमता दिखाने वाले वाक्यों में यूज कर रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। पास है, इस्तेमाल करेंगे शब्द हैज का, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। पास है अगर आयु विदे शुरुआत में है तो हैव का यूज करेंगे, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। पास था, हैड का यूज करेंगे, हैड सबके साथ यूज कर सकते हैं, नो वरीज। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। करता है, डज वर्ड का यूज करेंगे, वो अपना होमवर्क हमेशा करता है, ही ऑलवेज डज हर होम, शी ऑलवेज डज हर होमवर्क। करता है, डू का यूज करेंगे, आप हमेशा ऐसा करते हैं, यू ऑलवेज डू दिस। होना, हो या बनना, बी वर्ड का यूज करते हैं, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। किया, इस्तेमाल करते हैं डिड का, ये किसने किया, हु डिड इट। जाना यानी कि गो, वहां जाओ, गो देयर। आना यानी कि कम, यहां आओ, कम हियर। ऊपर यानी कि अप, ऊपर जाओ, गो अप। देखा यानी कि सॉ, मैंने कल सीमा को देखा, आई सॉ सीमा यस्टरडे। देखो यानी कि लुक, इधर देखो, लुक हियर। नहीं, नो, नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, हम लोग इसको आंसर देने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, नो मीन्स नो। हैं, इस्तेमाल करेंगे शब्द आर का, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आर का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं यू वी दे, जिस वाक्य में यूज हो रहा हो उसी वाले वाक्य में, ठीक है। तो आप कैसे यूज करेंगे, जैसे आप अच्छे हैं, यू आर गुड। आप अच्छे हैं, यू आर गुड।
पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। आई एम एट होम याद रखिएगा, ये लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है पर, जिसका इस्तेमाल होता है ऑन के जैसा। कप को मेज पर रखें, कीप द कप ऑन द टेबल। में या अंदर इस्तेमाल करते हैं इन का, अंदर आइए, कम इन। उन या वे दोज वर्ड का यूज करते हैं, वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वे इस्तेमाल करते हैं दे का, वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा। है इस्तेमाल करते हैं इज का, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। याद रखिएगा इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप कर सकते हैं। हूं एम वर्ड का यूज करते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। चाहिए शुड वर्ड का यूज करते हैं और ये सुझाव देने के काम आता है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। शायद हो सकता है, माइट वर्ड का यूज करते हैं, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। अवश्य चाहिए, मस्ट का यूज करते हैं, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। उसका या उसकी हिज का यूज करते हैं, ये उसकी कार है, दिस इज हिज कार। और ये शब्द सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही यूज किया जाता है। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 75+ ऐसे वर्ड्स जो रोज की जिंदगी में हमारे काम आने ही हैं जब आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। तो ये इन शब्दों का स्टॉक आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही ये सारे कोर्सेज हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके लिए आपको संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो इनको आपको खुद ही डाउनलोड करना पड़ता है, इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें ताकि यूट्यूब पर जो क्लास आती है वो सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करे और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाया करें। और इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।